यह सप्तम दिवस है। मांगलिक प्रेरणाएं देने वाले चरित्र का मंगलाचरण अपन करते हैं। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाऊनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रदानम सर्वधर्मनां धर्मानां जैनम जयतु शासिनम। मोक्षमार्गस्य निहितारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वज्ञ संजयवन्तु वर्ते निर्ग्रंथि संजयवन्ति वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ संजयवन्ति वर्ते। सत्सन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक मंदिर में विराजमान श्री नेमनाथ भगवान की जय। अरे जैन पुराणा के मंगलमय गाथा गाते हैं मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। चंद्रलेखा अकेली थी। बारिशें अकेली भले थी परंतु अपने को अकेला ना देखकर अनंते भगवंतों के मध्य देख रही थी। घबराई नहीं उस विपदा से क्योंकि ज्ञान की संपदा यदि साथ में हुआ करती हैं तो बाह्य विपदाएं कुछ नहीं करती। महिपाल की शील परायण महारानी चंद्रलेखा महिपाल को समुद्र में गिरा दिया था और वे तो कहाँ पहुंचे वो अपनी कल कथा में वाचा था। निकट आ गया था वो पापी अर्थार्णव जिसको रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन वो आया और सती भगवान पंच परमेष्टि की आराधना में लग गई थी। जिनराज जी महाराज जी मेरा आप बिन कोई नहीं, मेरा आप बिन कोई नहीं। हे त्रिलोकीनाथ जी
आपई मारे सर्वसई, मेरा आप बिन कोई नहीं। सब बिछुड़ी गए ये नाथ जी, बस नाम तेरा साथ हुई। तुम ही ओ माति पिता शुबंधु, तुम ही ओ सर्वास जी, मेरा बिन कोई नहीं। जो ये आवाज गूंजी, देवों का आसन कंपायमान हो गया। ये हमारा आसन किस पुण्यात्मा ने कंपायमान किया। अवधि ज्ञान लगा करके उपस्थित हुआ है वह देव, और आया वो देव रक्षा के लिए। किनकी रक्षा के लिए? जो शील से रक्षित हैं, धर्म से रक्षित हैं, वे सुरक्षित हैं। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, आप धर्म से रक्षित रहो। आप अपनी रक्षा की चिंता मत करो, आपकी रक्षा की चिंता देवों को होगी। आप अहिंसा से सुरक्षित हो, आप सत्य से सुरक्षित हो, आप आचोर से सुरक्षित हो, आप शील से सुरक्षित हो, आप परिग्रह के परिमाण ग्रस्त भूमिका की अपेक्षा अर्थ बोल रहा हूं से सुरक्षित रहोगे। आप अपने को आत्मा देखोगे तो सुरक्षित रहोगे। आप धर्म से रक्षित रहो, धर्म से सुरक्षित रहो। धर्म के धारक धर्मात्माओं को आपकी सुरक्षाओं की चिंता स्वयं ही होगी। और यदि आप धर्म से सुरक्षित हो तो आप तो सुरक्षित है ही। शरीर का जो परिणमन होगा वही सब कर्माधीन है, उदयाधीन है। सती ने अपने शील की रक्षा करी, शील ने सती की रक्षा करी। धर्म की आप रक्षा करो, आप धर्म आपकी रक्षा करेगा। अपने सुख को और शांति को सुरक्षित रखना चाहते हो तो धर्म को सुरक्षित रखना। हिल उठाता आसन। देवों को चिंता होती है इस धर्मात्मा के भोजन की क्या व्यवस्था होगी। देवों को चिंता होती है इस धर्मात्मा की कैसे हम व्यवस्था बनाएंगे। तुम तो अपनी धर्म के अनुकूल अपनी परिणति को बनाए रखना, कोई चिंता नहीं करना। क्या प्रसंग बना, मार पड़े शील की रक्षाएते देवगण स्वर्ग से आए। महिमा शील धर्म, महिमा शील धर्म की शब्दों में कही नहीं जाए। सब धर्मों का मूल यही श्री गुरु कहते हैं। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया तो जीवन बने मान। अरे शील की रक्षा करने के लिए
अहो सील की रक्षा को तो देव स्वर्ग से आए, अहो सील की महिमा को तो देव स्वर्ग में गाएं। मारे पड़ी मंत्री को भयानक, पर मारने हारा ना दिखे, दैनी दशा हुई मंत्री की, प्रार्थना सब सो करी। मुझे बचाओ कहते पाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुना। चरणों में गिर रहा है, ए जाजबाचियो, ए मुझे बचा लो, ए मुझे बचा लो, ए मुझे बचा लो। बचाने वाला कोई नहीं। मार पड़ रही थी, तब वो इधर छुप गया, उधर छुप गया। तब देव ने कहा, चाहे तो तू आकाश में जाकर छुप जाना, और चाहे तो पाताल में छुप जाना। रे पापी, अगर प्राण बचाना चाहता है तो सती के चरणों की शरण ग्रहण कर। जिसकी तूने विराधना करी उसी की आराधना कर, आचार्य भी कहते हैं। कर्म कहता है कि चाहे तू ग्रीवक में जाकर छुप जाना, और चाहे तू अहिमिंदों के भवनों में छुप जाना, चले जाना। छुप जाना मतलब चले जाना। भगवान आत्मा की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जाकर के सती के चरणों में गिर गया। किया सचेत पुत्री कह कर सती के चरण गए। हे बहन, हे बहन, हे पुत्री, हे बेटा, मेरी आंखों पर पाप का पर्दा चढ़ गया था। मैं तेरे से प्राण की भिक्षा मांगना चाहता हूं। मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। तब सती ने आंख खोली है। अहो भगवान उपकारी परमात्मा, जहाँ कोई ना होगा सारा, माँ प्रभु नाम का ही सहारा। कभी न विसरना, कभी न विसरना, जिना धर्म सुख काना। तू धर्म नहीं तजना रे, कैसी आए विपदाएं। धीरजे और मैं दारिना, तू धर्म नहीं तजना रे। आंखों के आंसू मचे, कहने लगी, जिस धर्मात्मा देव ने मेरी धर्म की रक्षा करी है, शील की रक्षा करी है, वो प्रकट होवे, और मैं तो अपनी निमित्त से तृणमात को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हूं। इसको क्षमा करे। प्रगट हुआ देव सती की महिमा हरे करे। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की जय। चंद्रलेखा सती की जय। ऐसी जयकार लगाइए देव। हाँ, क्योंकि वो स्थान ऐसा था, कोई जनालय थोड़ी था। हाँ, धन्य सती, धन्य, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। चक्रवर्ती की सभा में चक्रवर्ती की जय लगे वो अलग बात है, वो चक्रवर्ती की मंदिर में जय लगाए वो अलग बात है। वो लौकिक व्यवस्था है उसकी। राजागण कहते हैं महाराज चक्रवर्ती महाराज की जय, पर अगर वो मंदिर में जयकार लगाने लगे तो घृत मिथ्यात्व हो जाएगा वो चक्रवर्ती। हाँ, जय हो, जय हो। आप शील कथाओं में पढ़ते हो, सोमा की जय बोल रहे हैं, इनकी जय बोल रहे हैं। जय मतलब उनके अहिंसा की, उनके शील की, उनके संयम की।
पर देवादि देव जहां विराजे तय कोई इसी प्रकार की जयकार आए नहीं। है कार लगाई जय हो मां, धन्य धन्य बहन, धन्य तेरा धर्म, धन्य तेरी धीरता। इंद्रादिक भी, इंद्रदेव भी तेरी महिमा कर रहे हैं स्वर्ग में। मैं किंकर व दौड़ा दौड़ा तेरी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। और अर्थार्णव जैसे का पूरा अर्थार्णव जैसा पूरा भारत, पूरा विश्व आ जाए तो तेरे को छूने वाले नहीं है। हम देव तेरे सेवक हैं। बोला और ये बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहकर महिमा करके और कुछ दिवसों बाद तुम्हारे पति का भी योग बनेगा, यूं कहा और भाई तो चला गया। बोला मंत्री तुम जो चाहो वो ये हम करते हैं। अब तो लग रहा है हे पुत्री अब मुझसे पाप तो हो गया, कहने लगा, डर गया भयंकर। अब तू जो कहेगी सो मैं करता हूं, तू कहे तो मैं तुझे तेरे पिता के यहाँ छोड़े देता हूं, तू जहां कहे वहां मैं छोड़ता हूं, पर अब मेरे अपराध को क्षमा करो। चलो रत्न संचयपुर आदिश्वर के मंदिर माई, जहाँ मेरी बड़ी बहन पहुंची है सुखदाई। कुछ दिवस में जहाज भाई पहुंचते पाते हैं, अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया तो जीवन बने मंग। पहुंच गया था रत्न संचयपुर। चंद्रलेखा उतरी है, मुझे तेरा कोई जहाज नहीं चाहिए, कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, मैं तो जाती हूं प्रभु आदिश्वर के जनाल है। खोजती हुई जब चली है तो पहुंच गई वहां आदिनाथ भगवान के जनाल है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। बड़ी प्रसन्न हुई है। जिनराज जी महाराज जी, मेरा आप बिन कोई नहीं, जो आत्मा के तो सही। सामान्य वेश में एक सती भगवान की भक्ति में मग्न है। चंद्रलेखा ने उनको देखा और उनके साथ वो भी भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। और इधर समझ गई वो सब चले जाएं, वो पास में निवास है, वो सब पता था। तो दोनों रहने लगी। महीपाल तो उधर आ रहा है, लेकिन दग्ध पुण्य सो अर्थार्णव ने राजा को खुश किया। मंत्री बनाया निप पद पाकर पापी हर्षाया। सती तम श्री तम मोनो प्रभु भक्ति में भरत रे। महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरानिया तो जीवन बने। सोमश्री ने विचार किया था सब कर्म की व्यवस्था है, इस सब कर्म का योग बना और कर्म कर्म कहने से कार्य चलेगा नहीं। धर्म की आराधना से कर्मों को काटना है। उदय को दोष देने से क्या होगा? स्वयं महंत रहना चाहता है, स्वयं का पाप नहीं देखेगा,
स्वयं का परिणाम नहीं देखेगा, न वर्तमान देखेगा, न भूत देखेगा, और कर्म कर्म करता है, कर्म का हो कर्म को दे। ज्ञानी जन कहते हैं, पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, स्वयं मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को लगाता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। अरे नो कर्म को दोष देना महा अनीति है, कर्म को दोष देखना अनीति है, और अपना दोष देखना ही नीति है, उसको दूर करना धर्म है। पंडित जी साहब के वचन सुने होंगे, क्या होता है। भाई सती धर्म में लग गई थी, कर्म से भिन्न होने के लिए, कर्मों को काटने के लिए धर्म ही शरण है, और प्रतिज्ञा कर ली थी, कोई पति से संबंधित समाचार देगा तो ही मैं बोलूंगी, अन्यथा मुझे किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलना। तो वो मौन थी, और इनको भी ऐसा ही भाव आया कि ये तो और विपदा से बच पढ़ के आई थी, यहाँ कोई मेरा परिचय लेगा, मैं बोलूंगी नहीं, पतिदेव का कोई समाचार मिलेगा तब ही बोलेंगे, अन्यथा भगवान की भक्ति में मग्न बस। लौकिक में इतना ही है, उनके सुनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और दोनों ही मौन थी। पहुंचा मई पाल कुंवर शशि प्रभा सहित बाई, देखर तार नाविक को, मंदिर के निकट ही पहुंच गए थे। देखो ये जिनाल है, वहां देख रही हो तुम, वो जो दो, अरे ये सोम श्री है, हाँ यही मेरी धर्म परायण पत्नी है। फिर क्या देखता है, ओ ये तो चंद्रलेखा। वाह प्रभु, कर्मों की व्यवस्था। और तब तक इधर मुड़ कर के देखा थोड़ी दूर, तो क्या देखता है कि अर्थार्णव आ रहा है। जो अर्थार्णव को आता देखा तो बताने वाले थे शशि प्रभा को, विधि तो सब बता दी थी, वहां मिलेंगे, लेकिन जैसे ही अर्थार्णव को देखा, देखर तारनव को कुब्जक वेश बनाया है भाई। क्यों, कारण समझ में आ गया। अरे और लोग कह रहे मंत्री, अरे ये तो यहां भी मंत्री बन गया, ओ ये इसका राज, इसका मंत्री बना, ये तो मेरा शत्रु है, यहाँ फिर वही विपदाएं खड़ी करेगा। इसलिए किसी को दोष देने से क्या, अपनी शक्ति का प्रयोग मैं करता हूँ, इसको पता ही ना चले। अरे कभी ये मत सोचना, पापानुबंधी पुण्य जब तक चलता है तब तक पाप आत्मा भी बाहर की संपदाओं को पाते हुए दिखाई देते हैं। आज के बच्चे यही तो नहीं समझ पाते हैं कि देखो ये पापन में मग्न है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो भी इनके पास संपदा। भैया भुगत रहे हैं पूर्व का। और कोई धर्मात्मा और पाप का उदय हो, कोई धर्मात्मा है और पाप का उदय है तो भी विपदाओं से घिरा हुआ नजर आएगा। जैसे अभी स्पष्ट देखें तो महिपाल जो वियोग हुआ ही हुआ, से विपदाएं हैं, और उसको मंत्री पद मिल गया दोबारा। उसने सोचा मुझे राजा के पास में कैसे जाऊंगा, तो इसी राजा को प्रसन्न करके मंत्री बन गया। इसलिए भाई ये सब पाप पुण्य की लीला हैं, खेल हैं, इनमें कोई अटकने जैसी बात, इनसे कोई धर्म का पूर्वापर का संबंध होता है। उसने विचार किया और अपना कुब्जक का रूप बनाया। सचे प्रभा उसे देख के बेबी तो रुदन करती है, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते। ओ मेरे नाथ, मेरे स्वामी कहाँ चले गए? ये तो कोई बुढ़ा सा कुबड़ा सा दिख रहा, ये कुब्जक कहाँ से आ गया? वो रोने लगी जोर जोर से। किसको देख करके?
हाँ, उसको देखकर मेरे स्वामी कहाँ गए, मेरे स्वामी कहाँ गए, और दुखी होने लगी, रोने लगी। चारों तरफ देख रहे हैं, कहाँ है वो, सामने हैं। मेरे नाथ नहीं ये लख कर कुब्जक को छोड़ भागी। रुको रुको रुको, तो वो घबरा गई, ये कौन सा दुष्ट पापी आ गया अभी, और वो छोड़ करके भागी है। घिनावना तन फटे वस्त्र लख नहीं पहचान पाई। घिनावना वैसे यंग और फटे बड़ा दो, ये मेरा स्वामी कहाँ से आ गया। और वो तो दौड़ी और मंदिर के अंदर चली गई, उसको भक्ति करते हुए देखकर निश्चिंत भयो। त्यों ही पर आए दृष्टि जीव आत्म तत्व ना पहचानते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुना। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे उसका स्वामी कहीं दूर नहीं था, वो रो रही थी, घबरा रही थी, भाग रही थी। मेरा स्वामी कहाँ गए, हे प्रभु मेरा स्वामी कहाँ गए, हे प्रभु मेरे स्वामी कहाँ गए, हे नाथ मेरे स्वामी कहाँ गए। घबरा के चारों तरफ इधर उधर देखा। अभी तो उसका तत्व ज्ञान की उसकी रुचि अभी अभी लगी थी, बहुत गहरा तत्व तो जानती नहीं थी। तो मंदिर में जाके परमात्मा के सामने, ये प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, आपकी शरण मिली है तो उन्हीं के कारण मिली है, मैं तो गीत मिथ्यात्वी थी। मेरे स्वामी कहाँ चले गए, तब तक उनको देखा ही था, तो उनके साथ ही बैठ गई। अब जो योग बनेगा वो इन्हीं के साथ बनेगा। और महीपाल निश्चिंत हो गया था, लेकिन वह दुखी थी अपने स्वामी। और वो महीपाल कुब्जक वेश में ही भगवान के दर्शन करके वहाँ सब अब बेकार को देखें, ऐसी पटी हालत वाले, और उसको देख करके नाना रूप को लखे शुद्धात्म को नहीं बिसरो। अरे भव्य, जैसे उनका नाथ, उनका स्वामी दूर नहीं था, बेसी का इंतजार कर रही है, ऐसे प्रभु तेरा आत्मा तेरे से दूर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं तेरा धनी नहीं दूर दिसंतर, तोई मह तोई सूजत नाई। इस पर्याय दृष्टि ने तेरे परमात्मा को तुझसे दूर कर दिया है। अरे त्रिविधि कर्म मल शून्य पर्यायों से भिन्न लखो। पर्याय मात्र से न्यारा है वो ज्ञानी कहते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन। पर्यायों के स्वांगों से जय अपने परमात्मा को भूल गया है। अब क्या करो, करो बंद सर्वता आत्मन पर्यार्थिक चक्षु को। खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से निज छवि निरखो। द्रव्य सामान नारकत्व आदि से भिन्न दिखाते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा निया तो जीवनी बनी महान। भाई अगर फटी हालत, अगर कुब्जक दशा में ही शशि प्रभा समझ जाए कि ये तो विद्या का वेश है, ये विद्या शशि प्रभा, इसलिए उनके पिता ने ही तो विद्या दी थी, वो तो भूल गई कि रूप परिवर्तनी और बलवर्धनी दी थी ना, वही विद्या से तो रूप परिवर्तन किया, लेकिन विस्मृत हो गया उसका। ऐसे रे बवी, ये नारकी पना, त्रियंच पना, मनुष्य पना, देव पना। भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार विषय कहते हैं कि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देख।
तेरा परमात्मा कहीं दूर नहीं है, तेरा परमात्मा तो यही है। ऐसी है भव्य आत्मा हो, तुम्हारे नाथ, तुम्हारी स्वामी जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो तुम्हारे सामने ही है। भगवान कुंद आचार्य भगवान समय सार में कहते हैं, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा। प्रत्येक पर्याय में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन पर में एकत्व से मूढ़ अज्ञानी को यह अनुभूति है, सो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। महिपाल ने क्या किया? महिपाल कुब्जक के वेश में बांस से निकल जाता है। तीनों सतियां सोमश्री, चंद्रलेखा और शशि प्रभा भगवान के मंदिर में मग्न भक्ति में। दर्शनार्थी आए देखें, बस सुबह आए तो देखें, शाम को आए तो देखें, हर समय उन तीनों को वहीं भक्ति में मौन होकर के थोड़ा अपना जल वगैरह लेती हूँ, थोड़ा बहुत वो करती हूँ, बाकी बात भगवान की भक्ति, तत्व विचार चिंतन। लेकिन कोई पूछता तुम कहाँ से आई हो बहन, तुम कौन हो, कुछ नहीं बोलती, बस ध्यान में। लोग सोचने लगे एक के बाद एक सुंदर देवांगना जैसी प्रकट होती जा रही हैं, कोई देवों का अतिशय तो नहीं। अब तो एक तक नहीं, दो तक नहीं, तीन तक। अरे भगवान की ऐसी भक्ति करती हैं, ये कोई देवी तो नहीं है। तो राजा से जाकर कहा कि महाराज, आदिनाथ भगवान का महान जिनालय, उसमें ऐसा अतिशय हो रहा है कि तीन तीन देवियां स्वर्ग से आ रही हैं, ऐसा लगता है। वे कुछ बोलती नहीं है, सर्वांग सुंदर, बस मौन हो भगवान की भक्ति में मग्न रहती है। ये कोई देवता ही ऐसा रूप बना के तो नहीं बैठे। राजा स्वयं गया है, निप दर्शन को गए, पूछते परिचय उनका भाई, पर वो बोली नहीं मौन रही, भाभी अरे सुखुदाई। राजा खड़ा था, राजा बोला बेटी, राजा न्यायवान था, शीलवान था, धर्मात्मा था, ऐसा नहीं था। बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? कुछ नहीं, बोली नहीं। जिन राजी त्यों लोक के राजा, लख प्रभु भक्ति में बरते रे, अरे मई बाल का मंगलकारी चरित सुनाती। अगर इस राजा की नहीं सुनेंगे तो ये दंड दे देगा हमको, डरी नहीं। नाथों के ना श्री जिन्ना, देवों के देव श्री। कहा राजा महाराजाओं की ओर, कहा अन्य की ओर, मंदिर में भी देखने लगे। तीन लोग के महाराज तो जे बैठे हैं, इनके रहते हमें राजाओं की काय की चिंता। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपनी निया कुछ परिचय नहीं दिया। बहु प्रयत्नों से ना बोली, निप्रण घोषणा करी। सबने प्रयास किए, कुछ नहीं बोली, न वे कछु अकेले में भी जा कुछ नहीं बोली। तो राजा ने कहा 1 लाख दीनार देंगे यदि इनको बुलवाए सही। ये कौन है, कहाँ है, थोड़ा सा कुछ बुलवा दे, शब्द ही निकलवा दे भैया, ये कौन है, कुछ शब्द तो निकले। अगर इन्हें जो बुलवा देगा वो उसको हम 1 लाख दीनार देंगे। और सब, लेकिन ध्यान रखना शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, सामान्य भाषा में, अपनी स्नेह की भाषा में बात होना चाहिए। अगर उन सतियों को छेड़छाड़ या उपसर्ग करने की कोशिश करी तो फांसी दे देंगे राजा ने के। ऐसे तो यहाँ तो जाकर को बुलवाने के लिए दंड देने लगे, कुछ भी करने लगे। तो सब लोगों ने जा जाकर, ए बहन, अरे आप बोलो तो सही, आप बोलो तो सही, आप तो बहुत, आप तो महान हो, आप तो ऐसा, जो जो लोभी धरी जैसे हैं। बहनें तो बहुत ज़्यादा गंज होंगी आज की भाषा में कहें तो, जैसे मिल मिल के गंज होंगी। अपन बुलवा लेंगे सब मिल के, तुम कहाँ से आई बताओ तो सही।
सब ने प्रयास कर लिया लेकिन वे ना बोले, बस अपनी भक्ति में मगर। मंदिर की तो सब मर्यादा जानते हैं, अकेले में थोड़ी बहुत बात करी, मंदिर में प्रयास किया लेकिन वे तो मौन बोले ना, नहीं बोले तो नहीं बोले। अब जब 1,00,000 दीनार की वो घोषणा हो रही थी नगर में, तो कुब्जा के बेसेदारी कुंवर यही कहते हैं, उनको तो सब पता है। तो वे बोलते हैं सब तो प्रयत्न हो गए, सबके राजा में वो चल रहा है। अंत में राजा ने सोचा भाई क्या करने लगे, तब वो ही पहुंचा दरबार में, महाराज आपकी चिंता मैं दूर कर दूंगा। बोले क्या? जो मंदिर में देवियां उनको मैं बुलवा सकता हूँ। सोचा हम गए, हमारे सामने बोली नहीं जी, गिनाव ने फटाफटा हालत ऐसी स्थिति, इसके सामने वे क्या बोलेंगी? क्यों? अष्टांग निमित्त का ज्ञाता मैं इन तीनों को बुलवाऊं। महाराज ये मुझे जग मध्य को है सब, इसमें मैं पूरे ज्योतिष का और निमित्त ज्ञाता हूं। मैं इनको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में ये पक्का बोलेंगी महाराज, पर उसकी मेरी शर्त है कि मैं अकेले में नहीं सुनाऊंगा, सबके सामने सुनाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात, सबके सामने बोल जाएंगे, प्रमाण ही हो जाएगा। ये पति मंदिर के बाहर कथा सुनाऊंगा राजन। मंदिर में नहीं सुनाऊंगा वो कथा, मंदिर के बाहर परिकर लगाओ कहीं, वहां पर मैं अपनी कथा सुनाऊं। बोले मंदिर में क्यों नहीं सुनाएगा? वे मंदिर के बाहर आएंगी नहीं। अरे वे सब आएंगी, आप तो बस शुरू करवाओ, क्योंकि वहां मैं वो कथा नहीं सुनाऊंगा, वो लोक की कथा है और उसी से वो बोलेंगे। मंदिर की महाराज मर्यादाएं हुआ करती हैं, वहां कोई भी कथाएं नहीं होती हैं, वहां 3 लोक के नाथ की चर्चा वार्ता के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे जो कथा सुनाना है वो लौकिक कथा सुनाना है, उससे वो बोलेंगे। तब पूरी सभाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा अपन का प्रयोजन कोई हो रहा होगा, होने दो, अपन तो भगवान के पास बैठे। अब वो उसी समय उनका भोजन पान या कुछ भी होगा, तो जैसे ही वो कथा शुरू भई है कि अगर है क्या, थोड़ी जिज्ञासा तो जागे ही गई, हो क्या रहा है। तब पति संबंधित कथा जान, राजा ने कहा तो बैठेंगी नहीं, आएंगी नहीं, भी जाती नहीं है कहीं। तो 2 कथा हो रही थी और आवाज आ रही थी। जो कथा शुरू प्रारंभ करी उज्जैन नगर। उज्जैन का नाम सुनते ही सोम श्री को जिज्ञासा होने लगी, ये तो हमारी नगरी की कथा है। अब जब नगरी में ही जिज्ञासा होने लगी, राजा का नाम निप्र सिंह, अरे तो और विकल्प, उनके यहाँ एक धर्मात्मा पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था महिपाल। जो ये शब्द सुना तो तीनों को लगने लगा, दौड़ी और कथा बड़े धर्मात्मा। जो ये सुना अब तो रुका नहीं गया, बोल उठी चलो, आज पहली बोली है। ये तो कोई कहानी हमसे संबंधित लग रही है, ऐसा विचार करके सोम श्री जो बड़ी हैं तो दो अनुसरण करनी ही थी। सम्यक के साथ ज्ञान और चारित्र तो होता ही है। वो तो इंतजार कर रही थी, जाकर वो बैठी हैं, उनको भी इतना तो पता था ही, जब इतने समय महिपाल के साथ में रही हैं तो उनका क्या जीवन रहा है, ये जानकारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जाकर जो बैठी हैं, जैसे ही कहानी शुरू हुई, पति से संबंध कथे सना आई सोई वे आगे 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 होती हो आज पहली बार ही आके बैठ गई। राजा ने कहा पहलो चमत्कार तो हो ही गया। वाह वाह जी, वास्तव में कोई बहुत बड़ा अर्थार्णव से कहते हैं अर्थ मंत्री जी, बहुत बड़ा कोई निमित्त ज्ञानी आया है
जिसको बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये मंदिर की बाहर आ गई, पहली बार आई हैं। ज्यों ज्ञाता नाथ का नाम सुन, धर्मी उपयोग लगाए, ये तो मेरे नाथ की वार्ता, जिस बिन भव में हम भीर मां। एकाग्र हो सुने धर्मी, त्यों तीनों सुनती हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जैसे धर्मात्मा, जो भगवान आत्मा सुना, ज्ञाता सुना, अरे ये तो मेरी प्रभु की बात है। ऐसे विदेश में और इस स्थान पर हमारे स्वामी की बात कौन सुना रहा है? ऐसे कली काल में जहां कोई नहीं है, वहां कोई भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु परमेश्वर, बड़े पंडित जी साहब के बड़े भाग्य से हमें अमृत वचन निकले हैं। उनके अमृत वचनों का पहला ही बोल है भगवान आत्मा। गुरुजी से के मुखारबिंद से तो बार बार प्रवचनों में वही धुन लगती थी। अमृत चंदाचार्य महाराज कहते हैं ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है। यहां से शुरू हुआ। जो भगवान आत्मा जैसे ज्ञानी सुने, धर्मात्मा सुने, तो उसके कदम यह, ये तो मेरे नाथ की वार्ता है। अन्य वार्ताएं सुनने पर तो जिन्ने में रूप न जाना, वे शत्रु ना मित्रो समाना। जो मेरे रूप को ना जाने, जो जाने मुझे आत्म रे, विज्ञानी पूजे है मेरे। कहानी शुरू हुई और कहानी अभी तो बुलवाना है ना, अभी बोली कहाँ है, तीनों बोलेंगी कैसे? तो सुनाते सुनाते कथा धर्मी का पूरा जो भी कुछ चलता है धर्मात्मा का, तो आत्मा के लिए। नगरी नाम सुनते सोम श्री विचारे उर्माई, ये तो कथा हमारी है सुनते प्रसन्नता। सोमश्री के साथ विवाह हुआ, प्रयास हुआ, तो ये तो अपनी हमारी कथा चल रही। पूरा उपयोग एकाग्र हो गया, अपनी कहानी लगे, अपनी बात लगे तो नींद उड़ जाए, मौन छूट जाए, कदम चलने लगे अपने। अब तो सुन रही था वही कथा है, पक्का लग रहा है सोमश्री को। और दोनों को परोक्ष की सुनी सुनी लग रही है कि ये भी ऐसी कोई कहानी है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो कथा। लेकिन क्योंकि वो सोमश्री उनसे भी नहीं बोली, भी आपस में वो बातचीत नहीं भई उनकी कि एक दूसरे से कहानी बातें हो रही हो। ये कई नियम था, पति से संबंधित हो, तुम का आ गई, कछू नहीं बोले, भगवान साहब बैठे। तो वे समझ गए कि ये तो कथा अपनी लग रही है, बिल्कुल ये तो मेरी कथा लग रही है। तो जिसको अपनी बात लगे उसका समय सार में मन लगे, जिसको अपने आदर्श दिखे उनको इन महापुरुषों की कथाओं में मन लगे, जिसको अपने सुखी होने का आचरण दिखे उसको चरणाने को मन लगे, जिसको अपने परिणाम बिगड़ने का संभालने का भय लगे या उत्साह हो उसको करनाने को वाचने का भय। देखो ऐसे परिणाम बिगाड़ने से ऐसे कर्म बनते हैं। अपनापन आता है वह मन लगता है, उन्हें तो सो जाएगा, उपयोग नहीं लगाएगा। जैसे इतने राजा ने सुनाई कहानी और कौन कौन ने आकर सब सुनाया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। सुनाओ, हम तो क्या था, सुनी नहीं उनकी। तब क्या होता है, जाजी डूबिने ताकि की कथा सुन, जैसे ही मौन हुआ। पहले वाले जहाज डूबा और जहाज डूब गया था, सोमश्री भी डूब गई थी। बस हाँ, जो इतनी सुनी है तो मुख्य कथा तो यही सुनने थी, उससे आगे कब आओ महाराज, ये तो हमें पता है।
सोम श्री बोली इससे आगे क्या हुआ। अब दूसरे ने कहा ठीक है सब, अब जिसको जिज्ञासा हो वो आगे कराए, ऐसी जिसको आत्मा का दर्शन करना हो वो ही पूछेगा को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। जिसको रूढ़ी से सुनना है वो तो जय वो ढोक लगा के चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है बोल हो गए तो बहुत सही, चलो अब का हो गई कहानी, कोई तो नहीं बोलो, हो गई कहानी। वो जहाज डूब गया, सब तो ये देख रहे थे कि ये कब बोले मुख्य रूप में तो ये था ये बोलेगी कि नहीं। जो कहानी ऐसी कहानी से बहुत लोग बैठे का कहानी सुना रहे, ऐसी कहानी हम 50 सुना दीजिए, बना बना के कोई कहानी सुनाया जा रहा है जी, वहां से जी बोल रही है का। लेकिन वे तीनों आई तब भी विकल बारे आ गई होंगी, बैठ गई होंगी सुनने के लिए, राजा के लिहाज से बैठ गई होंगी, उसमें कहूँगा लेकिन बोलेंगी तब पता चले। जैसी वो कहानी पूरी करी बस भाई बोली पहली सोमश्री, अरे ना भैया वहाँ बोली आगे तो कथा सुनाओ भैया, शब्द नहीं बोला, आगे तो सुनाओ आगे क्या हुआ। मोन टूटा देख सभी जयकार लगाते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुना। राजा ने बोलो आदिनाथ भगवान की जय। महाराज देखो एक बोल गई अब दो और बोलवा दे। अब सुनाई दूजी बारे चंद्रलेखा थी बोली, अर्थार्णव सुनते ही सोचे मेरी ए स्थिति खोली। हाँ तो भाई बात वो कहता भाई सब खोल के धर दई। फिर वहां पर गए और वहां राजा के बाहर है। अब वो अर्थार्णव का माथा घूमने लगा, जी ये क्या होने जा रहा है, ये क्या होने, ये तो हमारे राज्य की कहानी आ गई, ये चंद्रलेखा का नाम कैसे आ रहा है। और वहाँ अर्थार्णव नाम का गुणधवल नाम के मंत्री और सब, ये तो बिल्कुल अब वो तो घबरा रहा है। देखो सब अपनी अपने में रहते, ज्ञानी आत्मा की वही तत्व अर्थ सुन करके कोई विरोध करने लगे और कोई वाह में आनंद करे। अर्थार्णव घबरा रहा है, विरोध कर रहा है, बंद कराओ बंद कराओ। फिर अर्थार्णव जैसे होंगे ये तत्व चर्चा बंद कराएं, धर्म वार्ता बंद कराएं, जिन्हें धर्म अच्छा ना लगे हैं। और जी प्रसन्न हो रही हैं चंद्रलेखा, कह रही हैं अब तो जी चंद्रलेखा ये तो मेरा ही नाम आ गया हैं। सुनते 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 अर्थार्णव नाम का मंत्री था। राजा भी सोच रहे बैठे बैठे जी कहानी क्या हो रही है। अर्थार्णव तो यही है और उस राज्य की दिशा से तो यही आया है कि तो ये रहा था कि मैं भ्रमण के लिए आया था और मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, तो अब तो मैं आपका ही मंत्री रहूंगा। लेकिन ये ऐसा पापी ऐसे दुष्ट को मैं मंत्री बनाऊंगा। सोचने लगा राजा, हो सकता है एक नामधारी अनेक हुआ करते हैं, कोई दूसरा होगा। शंका सी तो राजा को भी पैदा भई कि ऐसा 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 ऐसा। तो फिर थोड़ी राज वो घबराने लगा। अर्थार्णव फिर तसे प्रभा को बोलते हुए सुपाते हैं, अरे मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते। दूसरी बार कहाँ तक कहानी छोड़ी, मई पाल डूब गए। उसने अर्थार्णव ने उनको पटक दिया। तब चंद्रलेखा सोचने लगी कहानी तो इससे आगे की मुझे चाहिए। तब वो दूसरी बार वो बोली, इसकी कहानी तो बीच की जहाज की मैं सुना दूंगी। वो जहाज की कहानी सुना देगी कैसे, मुझे तो आगे कहानी सुनाओ आगे क्या हुआ। सब बोले बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। चलो दूसरी बोल गई। महाराज बोले चमत्कारी है भाई, कहानी बहुत अच्छी सुनाई जा रही। अब तो सब एकाग्र होकर सुनने लगे। इतने लोग बोल रहे, इतने लोग और वाह वाह जे बोलते जा रहे। अरे जो मुर्दा में जान आ जाए भगवान आत्मा ऐसा है, जब आत्मा सुने तो आत्म रसिक तो
आनंद करे भाई। जब दूसरी बार वे बोली तब कहानी आगे सुनाना शुरू हुई, और जो आगे सुनाना शुरू हुई तब आ गए वहीं तक। कहाँ तक? नगरी तक आ गए। अपनी शशि प्रभा को लेकर के वह आ गया था, और आदिनाथ जिन मंदिर के दर्शन कर रहा था। राजा सोचने लगे तो ये सब आई की कहानी सी लग रही है। तो भाई कहीं क्या हुआ, जैसा अपन बात कर ली तो क्या हुआ फिर बताएंगे। तो फिर वह बोला, तब भाई शशि प्रभा आगे चली गई और महिपाल मौन हो गया। तो उन महिपाल का क्या आगे क्या हुआ? वे कहाँ चले गए, किधर चले गए? कौन बोली? शशि प्रभा। जब तीसरी बोली तो ही बोले, महाराज देखो तीन ही बोल गए। अब सुनाने के जयकारा लग गया, आदिनाथ भगवान की जय हो। जब तीनों ही बोल गई, अब आगे काय नहीं सुनाई, कुब्जक बन गए थे और जी हो गया था, वो कुछ नहीं सुनाया। प्रसन्न हो अवतार नव पर निप को शंका हुई थी भाई। इधर की कहानी अवतार नव की पता नहीं थी उनको, उनने तो अपनी अपनी पूरी कहानी सुना दी थी है। फिर समझा कोई दूजा होगा, अरे ये भाई प्रसन्न हो उसी से पुरस्कार देने की कहते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बनी। बा निमित्त ज्ञानी बा ज्ञान, आपका ज्ञान बहुत विशिष्ट है, हम बहुत प्रसन्न हुए, आप हमारे राज्य की शोभा बन गए। आप जहाँ से भी पधारे हो आज हमारे राज्य में, आपका आप स्वागत है। और ये मंत्री जी, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, इनको तो अपन विशिष्ट है सभा में सम्मान करेंगे, और सभा में अब आपका विशेष आदर रहेगा। अष्टांग ज्ञाता है, कोई बात पूछना होगी। मंत्री जी इनको इनाम देकर आओ। इनाम ना देता कठोर शब्द मैंने प्रयाज्ञा दी। महाराज इसमें कौन सी कहानी वार्ता बोल गए तो इसमें हो क्या गया महाराज, आप भी ऐसे कौन को इनाम देने के लिए जा रहे हो? हे मंत्रिन, ये राजा का वचन है, आप अपने हाथ से उनको इनाम दे करके आओ। बेचारा सोच रहा है कहीं मैं इनाम लेने गया देने गया तुझे आगे और खोल दी पूरी ये जो वही है, अभी तो मुझे देखा नहीं है, वो छुपा। और जैसी बात नाम उसका नाम आया तो वो छुपता हुआ और आराम है, मेरी निगाह न पड़ जाए, नहीं कह दे के जे मुझे लगता है ये सब जानता है। तो इनाम सोचे एक को बिड़ा मेरी मौत बन कर आयो सही, ये तो मेरी मौत बन करके आ गया है। करे विचार पहलवानों को मारने भेजते हैं। और क्या किया उसने, उस समय तो इनाम दे दिया और फिर राजा का मंत्री बनी गया, जहाज का पैसा था ही, तो कुछ पहलवानों को और कुछ लोगों की सेना बनाई, उसके जो कुब्जक को मार के आओ, तो मैं तुमको इतना इतना मैं माल दूंगा, जहाज में भरा था। तब वे गए हैं, तब जो मारने के लिए गए बोले इसको पहलवान बोले इनको क्या ऐसे पकड़ के घुमा के फेंक देंगे हम, हाँ ये इसको मारने की बात, इतनी इनाम वो भी बोले पता नहीं ये कैसा है, मुझे तो इसका डर ही लगता है, मैं नहीं जा। मंत्री जी चिंता नहीं करो, ये तो तुम हमें एक टाइम का भोजन करा दो भाई, मैं इसको उठा के फेंके आके, इसमें क्या करना है, ले जाएंगे ना, या राज्य का है ना कहाँ का है, कल इसका पता नहीं चलना। तो 2-5 पहलवान जो थे जो गए, तब क्या हुआ बोलो, तीसरी विद्या शुरू।
कौन सी वाली? बल वर्धनी विद्या सो, मंत्री के सामने भी तीनों। अब एक गया, अच्छा जी अच्छा, आप आए हो, किसके लिए आए हो? है तू मंत्री अर्थार्णव का नाम नहीं रहेगा राज्य में। अरे भैया मैंने कहा को अर्थार्णव, मैं कहा जानू कौन मंत्री अर्थार्णव, तो तेरी कहानी में से अर्थार्णव निकाल देना। राजा के अरे भैया मैंने सब निकाल ही दिया, मुझे पता नहीं है कौन है अर्थार्णव, कौन क्या है। अच्छा कोई अर्थार्णव, तुझे बता दे कल दरबार में अर्थार्णव अर्थार्णव क्यों कर रहा था? कथा में बीच में कहाँ से कहानी बना बना के लाया था, हमारी मंत्री जी का नाम नहीं है। मंत्री बोला है क्या करता है? तो बोले अब ये ऐसा नहीं मानेगा साहब। तो आए वो, एक ने पकड़ा, मैं उठा के फेंकता हूँ, हिला भी ना पाए, इतनी बल विद्या के बल से। तो और ही वो एक दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। बल वर्धनी विद्या सो हिला भी नहीं पाए, दिया थपाड़ा पहलवान सब भूमि पर धाए। और जब तीन ही कुछ नहीं कर पाया उसने ऐसा दिया और तीन ही टूटा। हाँ एक थापड़ में तीनों ही गए। जो वेद ज्ञान के बल सो, हाँ दिखने में तो ऐसा समझ में नहीं है सम्मत दर्शन का क्या बल, वेद ज्ञान का क्या बल। जो वेद ज्ञान के बल सो राग को नष्टे पाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बनो। तीनों घायल और पूरा। हे मंत्री आ गया, मंत्री सामने नहीं था, जा करके अच्छा इनाम, हाँ मंत्री ना हमारी काय की इनाम मिल गई, इनाम अभी तो क्यों? अरे तुम्हारी ये हालत कर दी उसने, वो तो देखने में लगता है वो तो न जाने कौन है, उसने हमारे हाल बना दिए। ताओ लख घायल सेनाले को घायल देखा। हे राजन, राज्य पर एक उपद्रव आने वाला है, उसके लिए आप मुझे सेनापति सहित आज्ञा दो। उस उपद्रव को मैं दूर करने जाना चाहता हूं। एक दो कार्य अर्थार्णव ने ऐसे की थे, तभी तो राजा प्रसन्न हो गया था। राजा ने समझा हो सकता है सत्य बात हो। मंत्री राज्य तुम्हारा है, राज्य व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई बात नहीं, हम सेनापति जी को आज्ञा देते हैं और हम स्वयं युद्ध के। महाराज आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं ही बहुत हूं, मुझे अस्त्र शस्त्र दीजिए, आप इस बार देखना उस विपदा को मैं नष्ट करके आऊंगा मूल से। साल सेना ली, अर्थार्णव स्वयं और सेना सहित गए। लेकिन राजा लोग भी ऐसे नहीं होते, राजा ने अपने गुप्तचर भी साथ में भेज दिए। कहाँ पर युद्ध क्या हो रहा है हमें समाचार मिलना चाहिए। बड़ी विशाल सेना कुब्जक रहता था एक झोपड़ी में, वहां पर पहुंच गई और जब देखा सेना लेकर आया। जब सेना लेकर लके घायल सेना ले अर्थार्णव था आया। सामने विशाल सेना दिख रही थी, महिपाल सामान्य वेश में खड़े थे, चारों तरफ कुटिया घिर गई थी। तब महिपाल को बोला निकल। तो कुब्जक वेशधारी जो सामने आए तो पूरी सेना हंसने लगी, मंत्री जी जी विपदा है। जब सेना और सेनापति को लगा जो मंत्री की बुद्धि को क्या हो गया, इतनी बड़ी सेना राजा की
अरे तुम नहीं जानते, ये कल राज को नष्ट करने आया, ये कोई वैसा दैत्य है, ये बहुत विद्याएं जानता है, राजा इसके चंगुल में, इसको खत्म करना है। मंत्री जी, हमें एक सैनिक बोला मुझे ही बता देते, उसने मुझे ही बता देते। तो भैया अब किसे बताना है, अब तुम शुरू तो करो कहानी। तो जो सेना ने आक्रमण किया है और वो अकेले, कुछ नहीं ऐसे खड़े थे, आक्रमण सामने से हो रहा है, इतनी विशाल सेना, विभावों की कितनी विशाल सेना आ जाए, चित्त स्वभाव को भाने वाले का कुछ नहीं कर सकती है। घेर लिए और वे भी घिर गए हैं, लेकिन जैसे ही चारों तरफ से बाण चलाए हैं, बाण पहुंच तो गए हैं लेकिन बाण छू नहीं पाए हैं। जैसे ही निकट पहुंचे हैं, पूरी सेना सहित अर्थ हारना हो, तब क्या प्रसंग युद्ध का बना है। कैसे वो इस सेना को अकेले के बल पर पराजित करेंगे और कैसे राजा के सामने पूरी अर्थार्णव सहित स्थिति बनेगी, इन तीनों का मिलन कैसे होगा, पिता को धर्म का अतिशय कैसे दिखाएंगे, कैसे राज्य करेंगे और राज्य में हमारी कहानियां पूरी नहीं होती हैं, वैराग्य धारण करेंगे, मुनि दशा को अंगीकार कर केवल ज्ञान लई शिव पद की प्राप्ति करेंगे। ये कथा का शेष है। अंतिम दिवस की वाचना के लिए आप पुनः समय पे आकर के इस कथा का श्रवण करना। अभी का अपना समय हो गया। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने।